लेक्चर 2 तक का वीडियो आप लोग को डाले हुए थे। आज लेक्चर 3 का वीडियो देते हैं। फंडामेंटल का लेक्चर 3 का वीडियो होगा आज। फंडामेंटल क्लास का फंडामेंटल क्लास का लेक्चर 3। ठीक है, आज आप लोग को बताते हैं एटम के बारे में, परमाणु के बारे में। ठीक है, सबसे पहले एटम का डेफिनेशन जानते हैं, परिभाषा क्या होता है एटम का। आप लोग पढ़े होइएगा, 9th में भी परिभाषा पढ़े होइएगा एटम, परमाणु का। एलिमेंट का जो तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, या एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नहीं, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सबसे छोटा कण। ठीक है, हम अभी जो आप लोग को बता रहे हैं वो फंडामेंटल पार्ट है। जो भी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर में, बहुत ज़्यादा एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नहीं तो जैसे भी पढ़ा रहे वैसे पढ़िए, आप लोग धीरे धीरे पढ़िए, है कि नहीं। 15 तारीख से हम क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन आप लोग को, है ना, तो आके आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है, हाँ, तो लेक्चर 3 में एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नहीं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो तत्व है उसका जो सबसे छोटा कण होगा, नहीं, उसका सबसे छोटा कण। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट, मान लो कोई एलिमेंट है जो बहुत सारा एटम से बना हुआ, बहुत सारा एटम, ये एलिमेंट है, नहीं, ये क्या है, एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है, नहीं, तो एलिमेंट में ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसी को एटम कहते हैं। नहीं, ऐसे लॉजिकली समझिए, है ना। ये दीवार है, ये जो दीवार देख रहे हो, दीवार किससे बना होता है, ईंट से। ईंट का जो अरेंजमेंट होता है दीवार, इसी तरह से एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो तत्व होता है। ये पढ़ाएंगे आपको सम बेसिक, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसी को और एक्सप्लेन करेंगे। जैसे दीवार कैसे बनाते हैं, ईंट को अरेंज कर देते हैं, नहीं, एक ईंट पर दूसरा ईंट, इस तरह से। उसी तरह से एलिमेंट जो होता है, एटम का अरेंजमेंट होता है, नहीं, एटम का जो कलेक्शन होता है उसी को एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्ट होता है। एटम क्या होता है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट। ये एलिमेंट है, और ये जो गोलका देख रहे हैं इसको एटम कहते हैं, नहीं। तो शुरुआती परिभाषा है एटम का कि एटम को डिवाइड हम छोटे छोटे पार्ट में नहीं बांट सकते हैं, डाल्टन के अनुसार, जॉन डाल्टन के अनुसार। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जॉन डाल्टन कहता है कि एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में नहीं बांट सकते, छोटे छोटे पार्ट में नहीं बांट सकते। एटम इंडिविजुअल होता है, तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। वो जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए, एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं एटम, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, केमिकल रिएक्शन में एटम भाग लेता है। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें कौन भाग लेता है, एटम। कोई पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया में एटम और मॉलिक्यूल में कौन भाग लेता है, तो क्या बताना है, एटम। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे H2 और O2, ये जो है H2O, नहीं, ये H2O बना। तो यदि आपको कोई कहेगा H2 और O2 मिलके H2O बनाया है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। H2 मॉलिक्यूल है और O2 मॉलिक्यूल है। रासायनिक अभिक्रिया में एटम भाग लेता है, न कि मॉलिक्यूल। तो ये बनता कैसे है H2O, तो बनता ऐसे है, ये सब पढ़ाएंगे आपको हम, ऐसे हम बता देते हैं। हाइड्रोजन का जो वैलेंस होता है 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, पढ़ाए थे आपको फंडामेंटल क्लास। ये वैलेंसी अदला बदली हो जाता है, ये ऑक्सीजन का वैलेंसी हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का वैलेंसी ऑक्सीजन के पास। तो इस तरह से जो है H2O का निर्माण होता है। तो H2 प्लस O2 H2O नहीं होता है, जबकि H और O का वैलेंसी अदला बदली होता है, तब जाके H2O बनता है।
आपको ध्यान में क्या रखना है कि एटम जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, बताएंगे आपको अभी हम कुछ देर में। रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें कौन भाग लेता है? एटम। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं उसमें कौन भाग लेता है? एटम। इसी को ध्यान देना। और एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, उसको एटम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब एटम का परिभाषा लिखा देते हैं। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट को एटम। एलिमेंट, एटम क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। फिर सुनिए, एलिमेंट का छोटा पार्ट एटम, और एटम क्या करता है? किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कैसे भाग लेता है? कोई पूछेगा H2 और O2 H2O होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि H2O2 ऐसे नहीं रिएक्शन होता है, ऐसे रिएक्शन इस तरह से होता है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? एटम, न कि मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये चीज हम लोग अभी जाने। अब इसका परिभाषा पे आते हैं। अब लिखो हेडिंग दो एटम। एटम क्या होता है उसको जानते हैं। एटम क्या होता है? एटम क्या होता है ना, क्या पढ़े अभी हम? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम का डिफिनेशन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा? एलिमेंट का। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, तत्व का वह सबसे छोटा कण। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच, जो, विच मतलब जो। हिंदी जो बिहार बोर्ड का बच्चे हैं, नहीं तो उसको हिंदी क्या करिएगा आप, लिख लिया कीजिएगा कहीं साइड में, है ना। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण दिखा दिए थे तभी, नहीं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का वह सबसे छोटा कण, नहीं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच टेक पार्ट, टेक पार्ट्स, जो क्या करता है? भाग लेता है। टेक पार्ट मतलब क्या होता है? भाग लेना। किसमें भाग लेता है? तो किसी भी, टेक पार्ट्स इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में। केमिकल रिएक्शन का हिंदी क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, बोलो, इज कॉल्ड एटम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, तो इस पे एक एग्जाम्पल क्या होता है फिर समझ लीजिए। और एटम जो होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। एटम डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, है ना, बट इट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। एक लाइन और लिख देते हैं, इट डज नॉट टेक पार्ट्स, it does not take part, it does not found in, it does not found in, found मतलब पाया जाना। it does not found in free state, फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था। ये क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। फिर समझिए, है ना। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का वह सबसे छोटा कण जो क्या करता है? भाग लेता है किसमें? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसको एटम कहते हैं। इट डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ये क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये तो हो गया इसके बाद। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे भाग लेता है। ठीक है ना, भाग किस तरह से लेता है उसको हम जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, यदि आपको कोई बोलेगा इस तरह से होता है तो बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं? तो ये किताब में तो ऐसे लिखा हुआ रहता है, किताब में रिएक्शन करके लिखा हुआ रहता है ना, समीकरण करके, है कि नहीं, बैलेंसिंग करके। ठीक है, एक्चुअली में होता कैसे है,
होता ऐसे है, देखिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। आपको बताए थे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ये वैलेंसी का अदला बदली हो जाता है। बताए थे ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है 2 और हाइड्रोजन का 1, आपको पढ़ा दिए हुए लेक्चर 1 देखिएगा आप अच्छे से। अब क्या होगा, इसको अदला बदली कर देते हैं, वैलेंसी का अदला बदली हो जाता है। वीडियो में भी कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, ऑफलाइन क्लास नहीं है जो आपको छूट जाता है तो है ना, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। आपके वीडियो में रहेगा, मोबाइल में रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां आपको प्रॉब्लम होगा आगे पीछे करके 2 बार 3 बार देखिएगा, अपने आप समझ। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। यदि किसी को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो लेक्चर 1 देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए 2 को यहाँ पे दे देते हैं, H2O हो गया। नहीं, चलिए और कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की बात करते हैं। नहीं, एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। कुछ हम कंपाउंड का निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम Al2O3 की बात करते हैं। Al2O3 कैसे बनता है, Al2O3 इसके बारे में जानते हैं, ये बनता कैसे है। तो Al2O3 को बनने के लिए क्या होता है कि एल्युमिनियम का जो वैलेंसी है और ऑक्सीजन का वैलेंसी, नहीं, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, ठीक है। एल्युमिनियम का 3 और ऑक्सीजन का 2, तो ये 3 और ये अदला बदली हो जाता है इस तरह से, ठीक है। और ये कैसे हो जाता है, ये 2 चलाएगा एल्युमिनियम पे तो क्या हो जाएगा Al2 और 3 जाएगा ऑक्सीजन पे तो क्या हो जाएगा O3, तो Al2O3 क्या। तो इस तरह से जो है आपको किसी का कुछ और एग्जांपल आपको ले लेते हैं। जैसे MgCl2 कैसे बनता है, MgCl2, नहीं, तो सिंपल समझना है कि जो कंपाउंड बनता है वो वैलेंसी का अदला बदली करके बनता है या रिएक्शन में एलिमेंट एटम भाग लेता है। इसको डिटेल में आपको बताएंगे, है ना। जब एलिमेंट और सम बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो एटम अलग से पढ़ेंगे, एटम का डिफिनेशन क्या होता है, एलिमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, नहीं, तो उसमें इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। अभी मैग्नीशियम है, कैसे बनता है, तो मैग्नीशियम हो गया यहाँ पर और क्लोरीन हो गया। नहीं, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, नहीं, क्लोरीन का 1 मैग्नीशियम का 2, ये वैलेंसी अदला बदली हो जाता है। ये Mg, नहीं, और ये क्लोरीन चलाएगा यहाँ पर MgCl2। तो इस तरह से आप लोग जो है किसी भी कंपाउंड को बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसे किसी केमिकल रिएक्शन में एटम भाग लेता है। नहीं, एटम स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, वो रिएक्शन में भाग लेता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, चलो यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व होगा, पूछेगा कि एटम जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना। तो एटम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, तो मॉलिक्यूल, ठीक है। और स्वतंत्र अवस्था में रहता है, नहीं, इट डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, मतलब स्वतंत्र मतलब फ्री नहीं रहता, काम करते रहता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये चीज यहाँ तक हम लोग सीख लिए। अब एटम के बारे में जानते हैं, एटम के थ्रू कुछ इंटरनल पार्ट में जाते हैं। हम लोग जब परिभाषा पढ़ेंगे एटम का, तो एटम का वहां पर परिभाषा है, शुरुआती परिभाषा डाल्टन के अनुसार एटम को छोटे छोटे पार्ट में नहीं बांट सकते, लेकिन बाद में एटम से ढेर सारा पार्ट निकलता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर नाभिक का खोज होता है, प्रोटॉन का खोज होता है, न्यूट्रॉन का खोज होता है, नहीं, अल्फा बीटा गामा, ढेर सारा अभी तक जो है उसमें से एटम से किरण जो है अभी तक एटम से पार्टिकल निकलते गया है, नहीं, खोज हो ही रहा है कि नहीं। तो डाल्टन बोले हुए, डाल्टन अपना एक थ्योरी दिया था, जिस थ्योरी में कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे छोटे पार्ट में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन अभी जो एटम को डिवाइड किया जा चुका है ना, उसी में से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकला है ना। तो हम लोग बारी से पढ़ेंगे एटम के बारे में, थोड़ा एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, एटम का क्या संरचना होता है। जब हम एटम की संरचना के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एटम का जो संरचना पढ़ेंगे, तो ये एटम हो गया। एटम का जो ये बीच में देख रहे हैं, बीचों में ये जो आपको सेंटर दिखाई देता होगा, केंद्र, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, नाभिक, ठीक है ना। और ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक में खोजा गया है, कैसे खोजा गया है, ये आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इसमें खोजा गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है,
ठीक है, नाभिक में क्या खोजा गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो गोलाकार पात आप देख रहे हैं कक्षा, इस कक्षा में खोजा गया है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये कक्षा देख रहे हैं गोलाकार पात, रिंग की तरह ना बुझा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। ये जो नाभिक देख रहे हैं उसमें क्या रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जोड़ को बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नहीं इसको ए से डिनोट करते हैं। सम, सम का मतलब होता है जोड़, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन देख रहे हैं उसका, नहीं सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ होता है, सम मतलब जोड़, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ होता है इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड मास नंबर, इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए से, इट इज डिनोटेड, डिनोटेड का मतलब होता है सूचित करना, डिनोटेड बाय ए। तो मास नंबर बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मास नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नहीं, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो मास नंबर का एक बार और जान लीजिए, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ होता है उसी को बोलते हैं मास नंबर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जोड़ किससे डिनोट करते हैं, इसको ए से, है ना। मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है कि नहीं। ये हो गया आपका मास नंबर का। अब थोड़ा सा हम इस पे और थोड़ा सा जाते हैं। तो मास नंबर बराबर हम लोग पढ़े ए बराबर पी प्लस एन, प्रोटॉन को पी से निकाल, ये फॉर्मूला हो गया। यहां से हम एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। ठीक है, या पी निकालेंगे तो ए माइनस एन। ठीक है, और एक चीज याद रखना है, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर वो जो है प्रोटॉन के बराबर होता है। नाभिक में जितना प्रोटॉन्स होता है ना उसके बराबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, जो नाभिक में प्रोटॉन होता है। और एटॉमिक नंबर से जैड, एटॉमिक नंबर को जैड से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से। ठीक है, तो क्या हो गया आपका बताओ, नाभिक में जो प्रोटॉन होगा, फिर सुनिए, नाभिक में जो प्रोटॉन होगा उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जोड़। ये सब आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है इसीलिए बता रहे हैं, है ना, 9th 10th में पढ़े होइएगा। तो एटॉमिक नंबर जैड और प्रोटॉन पी। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। मतलब फिर समझ लीजिए एक बार, ये नाभिक हो गया, नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसके जोड़ को मास नंबर, और उसमें जो प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। मतलब जैड इजकल टू हो जाएगा आपका पी। और परमाणु जो होता है एटम, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है, ठीक है, उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन मतलब समझिए जीरो। उदासीन का मतलब जीरो है कि नहीं, उदासीन मतलब जीरो, है ना। उदासीन का मतलब जीरो। जीरो कब होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा एटम में उतना प्रोटॉन होगा, तब जाके वो उदासीन होगा। नहीं, एटम उदासीन होता है। इसके लिए क्या होता है, जब एटम उदासीन होगा तो उसमें क्या होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तब जाके एटम उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। उदासीन मतलब उस पर चार्ज जो है जीरो होता है। तो जीरो कब होगा, जब उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तब जाके वो उदासीन होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर समझ में आ गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जैड से, प्रोटॉन को पी से। तो जैड बराबर क्या फॉर्मूला निकल गया आपको, पी। नहीं, और परमाणु उदासीन होता है। उदासीन करने का मतलब क्या, उसमें नेट चार्ज जीरो होता है। नेट चार्ज जीरो कब होगा, जब प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब पी बराबर ई। ये सारा चीज आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिंबल पे। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है,
इसका सिंबल पे आते हैं तब क्वेश्चन करवाएंगे। और क्वेश्चन हो जाने के बाद उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग को, तब जाके जो है हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, 3-4 तो बढ़िया बढ़िया चीज़ सब है। 4 क्लास लेंगे फंडामेंटल का, 4 या 5 क्लास होगा, 2 क्लास और होगा, उसके बाद चैप्टर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हाँ, अब हम लोग सिंबल पे आते हैं। जो संकेत होता है वो कैसे लिखा जाता है? संकेत के लिखा जाता है एक्स कोई एलिमेंट है। एक्स क्या है? एक एलिमेंट। एक्स कोई तत्व है, एलिमेंट। एक्स कोई तत्व है, तो एक्स कोई तत्व है तो ऊपर में होता है मास नंबर ए और नीचे में होता है पी। ए का मतलब मास नंबर, नीचे में क्या हो गया? पी। पी का मतलब जेड। पी किसके बराबर होता है? जेड के बराबर। तो ये सिंबल होता है, याद रखना है। ठीक ना। इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम का 23 से 11। नहीं, ये 23 से 11 जो है ये क्या है? मास नंबर ए, और ये क्या है आपका? पी है ना। Fe का 56 56 26, ये हो गया आपका ए। ऊपर में मास है, नीचे में प्रोटॉन या जेड है ना। जेड किसके बराबर होता है? पी के बराबर। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कैलकुलेट मतलब होता है ज्ञात करना। जो बिहार बोर्ड से है इसका है ना, तो वो क्या करेगा, जो मीनिंग सब है, ज्यादा आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ वर्ड होता है जो आपको ध्यान में रखना है। एक चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं है ना, उसके बाद कहीं भी आपको 11वीं 12वीं कहीं आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होगी। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम। ठीक है, हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। ये सब हम लिखा देंगे। तो यहां से हमको जानते हैं ऊपर में ए होता है, नीचे में पी होता है। यहां से ए निकल गया आपको 23, अब पी निकल गया 11। एन क्या होता है? ए माइनस पी होता है ना, पढ़ाई ना फॉर्मूला। एन बराबर ए माइनस पी। ए का मान 23 है, पी का मान 11। कितने आंसर हो गया? 12। नहीं, इस तरह से हम लोग किसी का भी न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। नहीं, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस। चलिए यहां तक हो गया। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। कुछ और है ही नहीं बच्चा वाला चीज सब। जैसे मान लीजिए आपको Fe 56 26 दे दिया है, कहेगा इसका आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए। हम जानते हैं ऊपर में ए होता है, नीचे में क्या होता है? पी। नहीं, एक लाइन में बना देंगे, यहां से एन निकालेंगे, क्या होगा? ए माइनस पी। ए आपका कितने है? ऊपर वाला होता है, अब पी हो गया 26। कितना हो गया? 30 है ना। तो ये सब आपका हो गया। अब उसके बाद देखिए, मैग्नीशियम का 24 बार है। ऊपर में क्या हो गया? ए, नीचे में हो गया पी। यहां से एन निकालेंगे, क्या होगा? ए माइनस पी। ये हो गया 24, पी हो गया 12, मतलब 12। अब यहां से फिर एक देखिए और कॉन्सेप्ट है। एक है आपका यूरेनियम 235 92। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका पी। यहां से एन निकालेंगे, क्या होगा? ए माइनस पी। ये 235 एन 92। ये कितना हो जाता है? 5 में 2 गया 3, 13 में से 142 हो जाता है। 143, 3 2 5 9 4 13। तो इस तरह से जो है आप सिंपल चीज निकालने के लिए सीख गए। अब इस पे थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम बताते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए आप बना सकते हैं। साइड में लिख लीजिएगा। नाइट्रोजन का 14 7, ऐसे ही कैल्शियम का 40 20, आर्गन का 40 18, पोटासियम का 39। ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। Mn का, मैग्नीज का 55।
इसके माना क्या हो जाएगा, आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद हो जाएगा। नहीं, इसको क्या कर लेगा आप लोग, प्रैक्टिस कर लेगा। ठीक है, अब कुछ हम क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा सा। नहीं करा, एक मेटल M प्लस हैज 28 इलेक्ट्रॉन। इसको समझिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। M प्लस प्लस मतलब 28 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये प्लस प्लस के पास 28 इलेक्ट्रॉन है, तो M के पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा? M के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 28। ये दो तो प्लस है, दो तो जुड़ जाएगा ना, 28 दो कितने हो गया 30, मतलब 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो जाएगा 30। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको 30 हो गया। मास नंबर, एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करा, कैलकुलेट हाउ मेनी। हाउ मेनी मतलब होता है कितना, हाउ मेनी मतलब कितना, कितना प्रोटॉन होगा और कितना मास नंबर होगा। आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन जब परमाणु उदासीन होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन आपको 30 है तो प्रोटॉन कितने हो जाएगा 30। नहीं, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन आपको 35 दिया हुआ, मतलब n का मान दिया हुआ आपको 35। तो हम A बराबर क्या होता है, A बराबर क्या हो गया P प्लस M। 30 प्लस 35 मतलब क्या हो गया 65। नहीं, फिर समझिए M प्लस प्लस 28 है, तो M कितने होगा, दो इलेक्ट्रॉन, दो तो प्लस है दो जुड़ जाएगा 30 हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 30, है ना। अब प्रोटॉन आपको बताए थे जब परमाणु उदासीन होता है जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आपको 30 तो प्रोटॉन भी 30, और न्यूट्रॉन दिया हुआ 35, तो A बराबर P प्लस N। यहाँ सॉल्व कर दिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वही बात है यहाँ, x माइनस आपको दिया है 18, तो x कितने हो जाएगा, देखिए ये माइनस है क्या होगा, घट जाएगा 17, मतलब ये यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या हो गया ये 17 इलेक्ट्रॉन। नहीं, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन P के बराबर होता है, ये आपका 17 है तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएगा 17। करा कि आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर दे दिया, ये दे दिया देखा ना, मास नंबर 37, मास नंबर 37 दे दिया, मास नंबर 37 है कि नहीं, ये मास नंबर है। थोड़ा सा ये हो जाता है, पानी लगा हुआ है। मास नंबर आपका दिया हुआ है 37। यहां से कहा आपको न्यूट्रॉन निकालना था, एन बराबर क्या होता है A माइनस P। ये हो गया आपका 37, अब P हो गया कितने, P है 17, तो 20। नहीं, इस तरह से आपका ये मेटल, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेटल लिखा हुआ, एक मेटल है नहीं, M प्लस प्लस दो चार्ज है जिसमें 28 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। नहीं करा कितना प्रोटॉन होगा और मास नंबर कितना होगा, है ना, जबकि न्यूट्रॉन दे दिया है 35। तो M प्लस प्लस 28, तो M कितने हो जाएगा, दो प्लस है दो जुड़ जाएगा 30, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, E हो गया 30 तो प्रोटॉन होगा 30, N बराबर 35, ये बराबर P प्लस है। तो इसको सॉल्व कर दिए। नहीं, तो ये आपका आज वाला क्लास ये खत्म हो गया। ठीक है, अगला लेक्चर आप लोग कल डालेंगे। कल आपको बहुत ही अच्छा क्लास होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चैप्टर में घुस जाएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सम बेसिक, तब बुक सबका नाम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए ठीक है।